पिछली बार आपने देखा कि ऐश अपने 5वें पोकेमॉन के तरह आर्कियोप्स को कैच करने जाता है, पर वो गलती से एक रैटाटा कैच कर लेता है। इसके बाद लास्ट के 2 मिनट में स्टार्ट होता है मिथिकल राउंड, जहां पर ऐश को लकीली एक मगैरना मिल जाता है। इससे उसके 6 पोकेमॉन कंप्लीट हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ऐश और एक रॉबर्ट नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के बीच में टाई हो गया है फर्स्ट नंबर के लिए, और अब रॉबर्ट और ऐश दोनों को ही 3-on-3 बैटल करनी पड़ेगी। जो भी इस बैटल को जीतता है उसको सीक्रेट की मिल जाएगी। अब आगे ऐश और रॉबर्ट दोनों ही मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं आगे के बैटल के लिए, और फिर रॉबर्ट वहां से चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि रॉबर्ट देखने में काफी अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा है। ऐश बोलता तुमने सही कहा, बट मुझे किसी भी तरह से इस बैटल को जीतना होगा और सीक्रेट की लेनी होगी, वरना दूसरे वर्ल्ड में जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी अनाउंसर बोलता है कि अभी रॉबर्ट और ऐश दोनों ही मास्टर जोन में आ जाए। बैटल फील्ड क्रिएट कर दी गई है और बैटल स्टार्ट होने जा रही है। जो भी इस बैटल को जीतता है उसको सीक्रेट की मिल जाएगी। ऐश और रॉबर्ट दोनों ही रेडी होकर मास्टर जोन में पहुंच जाते हैं और बैटल फील्ड में खड़े हो जाते हैं। बाकी के सारे लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इस बैटल को देखने वाले थे। रेफरी बोलता है कि बैटल 3-on-3 होने वाली है और कोई भी ट्रेनर फेनोमेना का यूज नहीं कर सकता है। बैटल को स्टार्ट किया जाए। रॉबर्ट अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है सैलामेंस को, जो कि एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश बोलता है ऑलराइट चार्जार्ड, अब ये तुम्हारी बारी है, जाओ। यानी कि फर्स्ट बैटल सैलामेंस वर्सेस चार्जार्ड के बीच में होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है। सैलामेंस ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ स्टार्ट करता है। वहीं पर ऐश भी अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश के चार्जार्ड का ड्रैगन क्लॉ कहीं ज्यादा पावरफुल था सैलामेंस के ड्रैगन क्लॉ से, जिससे सैलामेंस काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और चार्जार्ड अभी भी अपने जगह पर खड़ा हुआ था। बैटल का स्टार्ट ही इतना ज्यादा अनबिलीवेबल था। रॉबर्ट बोलता है कि ये कोई नॉर्मल चार्जार्ड नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ऐश एक स्माइल लेता है। वहीं पर रॉबर्ट बोलता है सैलामेंस वापस से खड़े हो जाओ, अब हमारी बारी है दिखाने की कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाइपर बीम अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। अब रॉबर्ट अपने सैलामेंस को ड्रैको मीटियोर यानी कि ड्रैगन टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने बोलता है। सैलामेंस बिल्कुल ऐसे ही करता है और ऊपर से काफी सारे मीटियोर चार्जार्ड के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, पर चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है और एक एक करके सारे के सारे ड्रैको मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसके बाद वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का यूज करता है, जो कि डायरेक्टली सैलामेंस के ऊपर लग जाता है, जिससे सैलामेंस ये बैटल हार जाता है। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि चार्जार्ड इतना इजीली कैसे जीत गया। ये बैटल काफी ज्यादा छोटी थी। रॉबर्ट बिलीव नहीं कर पा रहा था, बट वो अपने सैलामेंस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। रॉबर्ट बोलता है कोई बात नहीं है, शायद से सैलामेंस बैटल के लिए रेडी नहीं था, ये की मैं ही लेकर जाने वाला हूँ। अब मेरे सेकंड पोकेमॉन से बैटल करो, जाओ गोलिसोपॉड। ये एक बग और वाटर टाइप का पोकेमॉन था। अलूला रीजन से बैटल स्टार्ट हो जाती है और गोलिसोपॉड हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है, पर चार्जार्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। गोलिसोपॉड इस अटैक को डॉज करके आइस बीम अटैक का यूज करता है, जिसको चार्जार्ड अपने फ्लेम थ्रोअर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल अटैक का यूज करता है, जिससे गोलिसोपॉड हार जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में। रेफरी बोलता है कि गोलिसोपॉड आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि अब रॉबर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है। रॉबर्ट बोलता है ये इम्पॉसिबल है, आज तक मेरे पोकेमॉन इतना ज्यादा इजीली नहीं हारे थे। चार्जार्ड की पावर देखकर ऑडियंस भी पूरी तरह से हैरान रह गई थी। रॉबर्ट अपने गोलिसोपॉड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट अब मेरे थर्ड पोकेमॉन के ऊपर सब कुछ है। अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे एक ही दिला सकती हो, जाओ हरियामा। यानी कि थर्ड बैटल होने वाली थी चार्जार्ड और हरियामा के बीच में। अभी तक ये बैटल पूरी तरह से वन साइडेड चल रही थी। ऐश बोलता है चार्जार्ड साइज़मिक टॉस का यूज करो और इस बैटल को एंड कर दो। चार्जार्ड हरियामा के पास आ जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, पर हरियामा का वेट इतना ज्यादा था कि चार्जार्ड उसको उठा नहीं पाता है और साइज़मिक टॉस यूज करने में फेल हो जाता है। तभी हरियामा फोर्स पाम का यूज करता है, जिससे चार्जार्ड नीचे गिर जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। चार्जार्ड का पहली बार कोई मूव फेल हुआ था। रॉबर्ट बोलता है हरियामा बहुत बढ़िया, बैटल में कमबैक करने का वक्त आ चुका है, थंडर पंच का यूज करो। थंडर पंच यूज करने के लिए हरियामा चार्जार्ड के पास आ जाता है, पर तभी चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर ड्रैगन क्लॉ कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते हरियामा पीछे जाकर गिर जाता है और वो भी ये बैटल हार जाता है। यानी कि चार्जार्ड ने पूरी तरह से रॉबर्ट की टीम को क्लीन स्वीप कर दिया था। ऑडियंस ने कभी भी इतनी ज्यादा वन साइड बैटल नहीं देखी थी और ऐसा भी नहीं था कि रॉबर्ट के पोकेमॉन वीक हैं। ऑडियंस पूरी तरह से क्रेजी हो गई थी। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आखिरकार वो एक पोकेमॉन मास्टर है। रॉबर्ट अपने हरियामा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, चार्जार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था
और हम इस बैटल को जीतना डिजर्व नहीं करते थे। रॉबर्ट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। तभी रेफरी बोलता है कि रॉबर्ट के तीनों पोकेमॉन को चार्जार्ड ने अकेले डिफीट कर दिया है, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश है और उसको सीक्रेट की मिलने वाली है। ऐश और रॉबर्ट दोनों हाथ मिलाते हैं और रॉबर्ट अपने हार को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वहाँ पर मास्टर जोन का चेयरमैन आता है और वो बोलता है कि ऐश तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है और बिना किसी डाउट के तुम इस अवार्ड को डिजर्व करते हो। चेयरमैन सीक्रेट की निकाल कर ऐश को दे देता है, यानी कि ऐश को अब थर्ड की मिल चुकी थी। चेयरमैन ये भी बताता है कि सीक्रेट की को ऐश को कहां पर यूज करना है। ब्रॉक, मिस्टी, सैना भी वहां पर आ जाते हैं और वह ऐश को थर्ड सीक्रेट की ऑब्टेन करने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। चेयरमैन बोलता है कि ऐश मैंने आज तक इतनी ज्यादा ऑसम बैटल कभी भी नहीं देखी थी। तुम्हारा चार्जार्ड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ऐश थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो सीक्रेट की लेकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी के सभी ऐश के फैन हो चुके थे बैटल को देखकर। सैना बोलते हैं कि यार सच में तुमने काफी ज्यादा औसम तरीके से बैटल करी है जिसके चलते तुम्हारे इतने सारे फैंस बन चुके हैं। ऐश बोलता है ये सब मेरे पोकेमॉन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। उन्होंने मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी थी और यही रीजन है कि मेरे पोकेमॉन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक बोलता है वेल अब थर्ड की मिल चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना है फोर्थ और फाइनल की के लिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मिस्टी बोलते हैं बिल्कुल, फर्स्ट की को लेना इजी था बट उसके बाद डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती गई। थर्ड की को लेना सबसे ज्यादा हार्ड था बट हमें ये भी नहीं पता है कि फोर्थ की को लेना कितना हार्ड होने वाला है। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल। वो अपने हिंट बुक को निकालता है और देखना स्टार्ट करता है कि अब उनका अगला टारगेट कौन सा होने वाला है, यानी कि उनको कौन से रीजन में विजिट करना है। वो फोर्थ की के हिंट को निकालता है जहाँ पर कुछ इस तरह का हिंट था, एक ऐसा ग्रैंड टावर जो कि आसमान को छू लेता है, एक ऐसी सिटी जहां पर फैशन काफी ज्यादा हाई है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर हमेशा लाइट और ग्लैमर रहता है। इसको ब्यूटी का सिंबल भी माना जाता है जहां पर लाइट हमेशा ब्राइट रहती है। ये कौन सा रीजन है? ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये कौन से रीजन की बात हो रही है। ये हिंट बाकी हिंट के मुकाबले मुश्किल था पर तब ये काफी तेज हवा चलती है और पेज पलट जाता है। ब्रॉक बुक की तरफ देखता है और सरप्राइजिंगली उसको एक और हिंट देखने को मिलता है इसी रीजन के बारे में, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था जिसके बारे में 2 हिंट दिए गए थे इस बुक के अंदर। वेल सेकंड हिंट में ये लिखा हुआ था कि इस रीजन के अंदर लाइफ और डेथ को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसको काफी सारे लेजेंड्स ने ढूंढने की कोशिश करी है। एक ट्री जो कि लाइफ दे सकता है और दूसरा सिंबल है स्ट्रगल का। यहाँ के गार्डियंस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में लाइफ का बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये कौन सा रीजन है? ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना दोनों ही हिंट को देखते हैं और सोचना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन से रीजन के बारे में बात हो रही है।